क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, तो अपना फर्स्ट लेसन है जो रहता है 11th में, जो फर्स्ट लेसन है अपना 11th फिजिक्स में अपना फर्स्ट लेसन है, ठीक है। वो आपके पास लेसन आएगा, उसका नाम जो है आपके सामने ये है, भौतिक जगत एवं मापन। देखिए फर्स्ट जो लेसन है आपका, ओके, फर्स्ट लेसन क्या है, भौतिक जगत एवं मापन, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। देखिए नाम से कुछ पता होना चाहिए, भौतिक जगत एवं मापन, ठीक है ना। ओके, भौतिक जगत के अंदर जो है, देखिए जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, इसके अंदर जो है कितनी सारी क्वांटिटीज हैं, कितने सारे पैरामीटर्स जो हैं अपन को देखने को मिलते हैं, अपन यूज करते हैं इन सब चीजों का। ओके, और इनका किस तरीके से मापन होता है, इनका किस तरीके से मापन होता है, और मापन में क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, कुछ कम दूरी का मापन कैसे करेंगे, अधिक दूरी का मापन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी है, तारों की दूरी ज्ञात करनी है, तो इनके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ओके, और कुछ जो अपने पास प्रक्रियाएं होती हैं, टूल्स होते हैं, ओके, और जो अपन लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ एरर भी रहती हैं। ओके, तो ये त्रुटियां जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से कौन सी त्रुटि जो है एप्लीकेबल होती है, ओके, कौन सी त्रुटि कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी, या फिर कौन कौन सी त्रुटियां अपन लोग कर पाते हैं या हो जाती हैं, क्योंकि त्रुटियां जो है वो रह जाती हैं, और त्रुटियों को अपन लोग पूरी तरह से अपन लोग खत्म भी नहीं कर सकते, उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मापन से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे अपन लोग कि किसी भी भौतिक राशि का मापन कैसे किया जाता है, जैसे कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर कोण का मापन क्या होता है, ओके, गोला है, गोले में कोण को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें सामने आएगी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, भौतिक जगत के अंदर, और इतनी सारी राशि आप तक पड़ी होगी, दूरी, वेग, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है ना, वेग है, त्वरण है, बल है, तो ये सब क्या है, या बल आघूर्ण है, इन सब को क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। पहला अपना टॉपिक भी चलेगा, देखिए हम लोग टॉपिक लिख रहा हूं आपके सामने, ओके, आप इसकी चीज को समझने की कोशिश करें। ओके, मैं आपको इसके जो राइटिंग नोट्स हैं मेरे खुद के लिखे हुए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप उससे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि ये चीज क्या है, और अगर आप लिख पाते हैं तो लिख भी दीजिए, ठीक है ना। भौतिक राशि आपको एक बार पीडीएफ में मिल जाएगी। भौतिक राशियां, देखिए भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, भौतिक इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो भी अपन को क्वांटिटी, जो भी पैरामीटर्स नजर आता है, या जिसको अपन लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, कि नाप सकते हैं, ओके, ये सब क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहते हैं। वे राशियां, ठीक है ना, वे मान जिनको अपन लोग जो है तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वे सारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे अपन लोग एग्जांपल है, ठीक है ना, तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिन्हें नापा, तोला या मापा जा सके। भौतिक राशियां कहलाती है। तो वे राशियां जिन्हें अपन नाप सकते हैं,
तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और देखिए भौतिक राशि जो होती है इसके प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, प्रकार। तो भौतिक राशि जो है आपके कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की है। ओके, तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, 2 प्रकार है आपके, नाम फिर इनसे सुन लेना पहले। मूल राशियां और दूसरा नाम जो है आपके सामने व्युत्पन्न। इसको बहुत बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। इस फिजिक्स को एक बेसिक टॉपिक है फिजिक्स का, है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा था, मैथमेटिक्स की कुछ टूल पढ़े थे, तो इस फिजिक्स में पढ़ने से पहले अपन को इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो क्या क्या इनके नाम है, क्या इनके मात्रक है, प्रतीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो राशियां किसे कहते हैं, राशियां कह सकते हैं इसे नापा, तोला या मापा जा सकते हैं। जैसे मैंने बात कर दी क्षेत्रफल, तो आप कहोगे मैंने कहा कि कोई भी आयत है उसका क्षेत्रफल निकालिए, कोई जैसे कोई भी आपको मकान दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना, या फिर कोई भी रूम है उसका आयतन निकालिए। तो क्या अपन इसको निकाल सकते हैं, क्या इसको हम माप सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है आप चेक कर सकते हो, चौड़ाई कितनी है चेक कर सकते हो, इसका आयतन बता सकते हो, क्षेत्रफल बता सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये क्षेत्रफल बोला मैंने, आयतन बोला, लंबाई बोला, चौड़ाई बोला, या किसी का मैं बोलूँ कि किसी का वजन कितना है, किसी का भार कितना है, या कोई भी किसी वस्तु पे जैसे अपन लोग खींचते हैं, बल लगाते हैं तो ये बल कितना लग रहा है। ओके, तो ये सब अपन लोग क्या कर सकते हैं, इनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो वो सारी किसके अंदर आती है, भौतिक राशियों के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, भौतिक राशियों के अंदर आती है। अब भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, ओके, अनगिनत नाम है, ठीक है ना, जितने अपन लोग पढ़ सकते हैं उतने पढ़ेंगे। लेकिन अब बात करते हैं भौतिक राशियों का डिवाइडेशन जो है किया गया है, इनको बांटा गया है। ओके, बांटने का 2 ही तरीका है यहाँ पर। एक, कुछ राशियों को मूल राशियों के अंदर रखा गया है और कुछ बाकी सारी राशियों को किसमें रखा है, व्युत्पन्न राशियों के अंदर रखा है। जिन राशियों को मूल राशियों के अंदर लिखा है वो सिर्फ आपकी 7 राशियां हैं। कितने नाम है इसके, 7 नाम है, और वो 7 नाम किसके अंदर आते हैं, मूल राशियों के अंदर आते हैं। तो मूल राशियां आखिरकार इसे कहते हैं मूल। मूल शब्द आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मूल, जैसे अपन लोग मूल को एक नाम और भी बोलते हैं, जड़। क्या बोलते हैं, जड़, पेड़ की ऐसी जड़। तो राशियों की जिसे अपन जड़ कहते हैं, ऐसी उनका मतलब क्या होता है, जड़। ओके, तो सारी राशियों की जो जड़ है, ठीक है ना, है, जिनसे अपन लोग जो है बाकी चीजों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्योंकि पौधे का जब निर्माण होता है तो पहले जड़ का निर्माण, जड़ों से पौधा जो है आपका व्युत्पन्न होते बड़ा होता जाता है और जड़ों से इसका विकास होता रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपके मूल राशियां हैं, वे राशियां हैं जो सभी राशियों की ऐसे क्या है, जड़ है। यहाँ पे जिन्हें अपन मूल मानते हैं, ठीक है ना, मेन राशि आपकी ये है। और इन्हीं राशियों से ही इन राशियों का क्या करते हैं, अपन लोग निर्माण करते हैं। क्योंकि नाम क्या है इसका, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का किसी से उत्पन्न, ठीक है ना। तो किसी से उत्पन्न की जाने वाली राशि अपन को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। और ये राशि किससे उत्पन्न की जाएगी, इनका कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इनका कैसे, ये किस पर निर्भर करेगी, मूल राशियों पर निर्भर करेगी। तो व्युत्पन्न राशि किन राशियों पर निर्भर करेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करेगी, मूल राशियों पर निर्भर करेगी। और मूल राशि किसी पर निर्भर नहीं करती है, वो स्वयं में परिभाषित होती है। ओके, इनको दूसरी ओर से किसी से परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, मूल राशि के बारे में अगर मैं 2 लाइन लिखूं तो आपके सामने देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, मूल राशि। तो इसके
इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा चलेंगे इसमें आप लोग वे राशियां जो स्वयं परिभाषित होती है। क्या लिखा? वे राशियां जो स्वयं परिभाषित होती हैं तथा किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, वे राशियां जो स्वयं परिभाषित होती हैं तथा किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ओके, अब ये मूल राशियां कितने प्रकार की, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वैसे इसके 7 प्रकार है, 7 के नाम लिखाऊंगा, आपको मात्रा वगैरह सब याद कराऊंगा आपको भी, ठीक है ना। लेकिन एक बार मैंने आपको परिभाषा बता दी। ये ऐसी राशियां हैं जो स्वयं परिभाषित होती हैं, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करेगी। अर्थात इसकी परिभाषा देने के लिए या इसको बताने के लिए आपको किसी अन्य राशि का आवश्यकता नहीं है या अन्य राशि पर निर्भरता उसकी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसी राशि कहलाएगी? आपके मूल राशियां कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों की बात करूं, जैसे इसके एग्जांपल लिखने चाहते हैं आपकी, नाम लिख दूं 1 2, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको सामने लिख दिया लंबाई, ठीक है, समय, ताप, ओके, और भी है, ठीक है ना। मैं आपको बाद में लिखूंगा एक साथ। अब बात करते हैं, ये तो होगी मूल राशियां। एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, जो है अपने प्रकार में कौन सा प्रकार है? व्युत्पन्न राशियां। कौन सा प्रकार है? व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? ठीक है ना। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात स्वयं परिभाषित नहीं होती, स्वयं परिभाषित नहीं होती, ठीक है। स्वयं परिभाषित नहीं होती, क्या कहते हैं इसको? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न तो मतलब किसी से उत्पन्न, ओके। इसके अंदर जो व्युत्पन्न राशियां है वो किस राशि पर निर्भर करेगी? आपकी मूल राशि पर निर्भर करेगी। तो व्युत्पन्न राशि को बताने के लिए अपन को मूल राशि पर जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अपन व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं आराम से, बल, ठीक है, वेग, त्वरण, ठीक है, संवेग, इस तरह से और भी एग्जाम्पल आएंगे बाद में पढ़ेंगे। से आपको इसमें जो 7 नाम है उसके अलावा जो भी सारे नाम दिखेंगे वो किसके अंदर आएंगे? आपके व्युत्पन्न राशि के अंदर आएंगे। तो वापस बोल देता हूँ, वे राशि जो स्वयं परिभाषित होती है या किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, कैसी राशि कहलाती है? आपकी मूल राशि कहलाती है। लंबाई है, आपका समय है, ताप है, इस प्रकार से। और व्युत्पन्न राशि वे राशि कहलाती है जो आपकी मूल राशि पर क्या करती है? बड़ा निर्भर करती है, अर्थात स्वयं परिभाषित नहीं होती है या इनकी स्वयं परिभाषा नहीं दे सकते। इनकी परिभाषा बताने के लिए या इसका सूत्र बताने के लिए उनको बेसिक फॉर्मेट जो है आपका मूल राशि पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई इसके प्रकार। अब कहते हैं मात्रा, ठीक है ना। एक चीज और आपके सामने
करते हैं मात्रक की, कि मात्रक क्या होता है, क्या जैसे वो तो यूनिट, ठीक है। तो मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक का मतलब ये होता है, मात्रक एक ऐसी मतलब आपके मानक आधार है, एक ऐसा मानक आधार है, एक ऐसा एक बेसिक यूनिट है जिसके गुणज के रूप में अपन किसी भौतिक राशि को या क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मैंने आपके सामने क्या बोला, एक मात्रक एक ऐसा बेसिक या मानक आधार है, ठीक है ना, एक ऐसा मानक आधार, एक ऐसा मानक आधार, ठीक है ना। मानक आधार यानी यूनिवर्सल जो है आपका बेस जो है, जिसके गुणज के रूप में, गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। एक ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है आपका? ओके, क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मात्रक कहलाता है। तो मैंने मात्रक की बात करी आपके सामने। ओके, राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे एग्जांपल अभी आपको दूसरा आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, जैसे मैंने कहा लंबाई, मैंने कहा इसकी लंबाई बताओ, चौक की लंबाई, तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई जो है आपके 4 सेंटीमीटर। 4 आपने बोल दिया, पीछे क्या बात लगाया? सेंटीमीटर लगाया, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर ऐसे क्या है? किसी लंबाई का एक मानक आधार है। लंबाई का क्या है? मानक आधार है। तो आपने क्या किया? सेंटीमीटर को किसी से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और इसका आपने मान बता दिया कि 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो सेंटीमीटर क्या है? एक लंबाई का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है, एक मानक आधार कहलाता है, जिसके गुणज के रूप में अपन ने उस भौतिक राशि को क्या किया है? व्यक्त किया है। जैसे मैंने कहा इसकी लंबाई कितनी है, तो आपने बोला 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, माना किसी छड़ की लंबाई, माना किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है। माना किसी छड़ की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। तो ये आपको बताता क्या है? देखो यहां पर लंबाई क्या है आपका? लंबाई जो है आपका क्या है? आपके भौतिक राशि। लंबाई क्या है आपके पास? भौतिक राशि। लंबाई आपकी क्या है यहाँ पर? भौतिक राशि। और ये 10 क्या है? 10 उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है। ओके, 10 क्या है? उसका संख्यात्मक मान है। और ये मीटर क्या है? और ये मीटर जो है आपका, मीटर जो है उस भौतिक राशि का क्या है? मात्रक है। ये मीटर क्या है? उस भौतिक राशि का मात्रक है। क्या है आपके? मीटर उस भौतिक राशि का क्या है? आपके मात्रक है, ठीक है। तो माना किसी छड़ की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो आपको यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर अपन किसी छड़ की लंबाई बता रहे हैं। जहाँ लंबाई एक क्या कहलाता है? आपकी भौतिक राशि कहलाता है। और 10 क्या है? उस लंबाई का एक संख्यात्मक मान है। और मीटर क्या है? उसका मात्रक है। अर्थात अपन ने लंबाई को मीटर के गुणज के रूप में बताया है। यह मीटर क्या कहलाता है? उसका मात्रक कहलाता है। इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि जो होगी, ठीक है, इस चीज को अपन ऐसे भी लिखा कर सकते हैं। अतः किसी भौतिक राशि को
अब देखिए इस मात्रक को मैं u से लिख लूं, संख्या क्रमांक को किससे लिख लूं, n से लिख लूं, और भौतिक राशि को किससे लिख लूं, p से लिख लूं, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि को p बराबर nu से दर्शाते हैं, क्या लिखा मैंने आपके सामने, आपको क्या समझाया, किसी भी भौतिक राशि को ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को p बराबर nu से, ये p हो गया, ये n हो गया और ये u हो गया, ऐसे अपन ने कोई नोटेशन ले लिया, आप दूसरे नोटेशन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसको a बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए, इसको c बोल दीजिए, c बराबर ab लिख लेना, आप लोग कोई भी लिख लो, नोटेशन का कोई मतलब नहीं है, ये डिफाइंड है, आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नोटेशन हर बार चेंज हो सकते हैं, ओके, उसमें कोई नहीं, कभी लंबाई को अपन l से लिखेंगे तो कभी लंबाई को x से लिख सकते हैं, कभी लंबाई या दूरी को r से भी लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन है, नोटेशन आप लोग जब भी नया नोटेशन लेना है तो बस उसको एक बार डिफाइन करना पड़ता है, डिफाइन करने के बाद वो नोटेशन आप यूज कर सकते हो। तो नोटेशन में कभी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नोटेशन का नाम क्या है या किसी भौतिक राशि को शो कर रहा है उसका, उसको देखें आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे लंबाई को शो कर रहा था, तो ये लंबाई एक भौतिक राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या मात्रक के अंदर कुछ और चीज अपन देख सकते थे या फिर इसको कुछ और देखते हैं। तो देखो मैं एक चीज उसमें साफ से लिखता हूँ आपके सामने, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको कहा किसी भौतिक राशि को p बराबर nu से व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है, आपने ये एग्जांपल देखा और इसका मैंने एक तरीके से बताया। अब इसी एक उदाहरण को वापस क्या तोड़ के लिखते हैं, देखो किसी को, क्या इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, लंबाई मैंने क्या था 10 मीटर, कितनी है आपके सामने 10 मीटर है, तो क्या 10 मीटर को मैं कुछ सेंस करके ऐसे लिख सकता हूं, सेंटीमीटर, बोलो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, सही है, सही है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर, ठीक है ना, तो 1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का क्या करते हैं अपन लोग, या 10 की घात 2 का क्या करते हैं अपन लोग, गुणा करते हैं, ठीक है ना। या सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 10 की घात 2 का या 100 का अपन क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात समझ आ रही होगी आपको कि 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब अगर किसी का, अगर स्वयं उसी भौतिक राशि का अगर अंकित मान अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखा गया है तो उसका मात्रक भी किसी न किसी दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाएगा, लेकिन उन दोनों का गुणनफल जो है, जैसे ऐसे ये गुणनफल आपको दिख रहा है तो ये बराबर है इस गुणनफल के, इसलिए क्या, तो एक पद्धति में अगर मान इसका ये है तो दूसरी पद्धति में मान इसका ये है, तो ठीक है ना। तो इसको अगर n1 और इसको अगर u1 लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, u2 लिख सकता हूँ। ये एक किसी भी भौतिक राशि का बेसिक फॉर्मेट पर सूत्र भी है, मात्रकों के रूप में। अगर एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी, मतलब सॉरी एक भौतिक राशि का मान दूसरी पद्धति में उनको बदलना है, तो ठीक है ना। तो ये आपको क्या बताता है, एक पद्धति में मान, ओके, और तो मैं यहां लिख लेता हूं, यहां n1 व u1 किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में मान है, तो n2 व u2 उसी
राशि का दूसरी पद्धति में मान है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है आपके सामने, ये आप इसको समझना। मैंने इसके रिलेशन में यहाँ लिखा है, ये चीज आपके सामने आ गई, ठीक है। बाकी चीजें मिटा देता हूँ आपके सामने ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार के लिए आप इसको समझें कि क्या हम किसी भी चीज की लंबाई को 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब n1 u1 बराबर क्या हुआ, n2 u2 हुआ। ओके ओके, n और n1 और n2 क्या है, किसी भी भौतिक राशि के संख्या को मान है। एक पद्धति में n1 है तो दूसरी पद्धति में क्या है, अभी मैं पद्धतियां बताऊंगा आपको। एक पद्धति में n1 है, दूसरी पद्धति में क्या है, n2 है। उसी प्रकार u1 और u2 क्या है, एक पद्धति में आपका मात्रक है तो उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है आपका, u2 है, u1 और u2 है, ठीक है। ये उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, और भी चीज लिख सकते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 किलोग्राम, आपने कहा सर 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर आपको चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। यहां लिख रहा हूं 1 किलोग्राम, फिर आपने कहा सर 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो सामने, देखो ये एक आपका क्या हो गया n1, ये क्या हो गया आपका उस पद्धति में उसका मान, सॉरी मात्रा, ये क्या हो गया उस पद्धति में उसका मान, और ये क्या हो गया उस पद्धति में उसका मात्रा, ठीक है। एक ही राशि को शो कर रहा है। ये राशि क्या है आपकी, ये राशि कौन सी है आपकी, द्रव्यमान राशि कौन सी है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर कौन सी राशि को बता रहा है, ये द्रव्यमान को बता रहा है। किसको बता रहा है, द्रव्यमान। और क्या बता रहा है कि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम, ठीक है ना, होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो n1 u1 बराबर क्या होता है, n2 u2 होता है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए आपको ये चीज जरूर याद रखेंगे, बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धति, ठीक है। मात्रकों की पद्धति, ठीक है। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, मात्रकों की पद्धतियां। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है आपके पास मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, ओके, कि मात्रकों को अपन लोग कितने भागों में बांट सकते हैं या कितने कितने मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके आधार पर अलग पद्धतियां बनाई गई हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना, मुख्यतः 3 प्रकार, ठीक है। कौन कौन सी आपके, जिनों के नाम लिख लेता हूं मैं आपके सामने। एक को बोलते हैं अपन एमकेएस पद्धति, एक को क्या बोलते हैं अपन एमकेएस, दूसरी पद्धति को अपन लोग क्या बोलते हैं सीजीएस, ओके। और तीसरी जो पद्धति है उसको अपन क्या बोलते हैं एफपीएस। एक को क्या बोलते हैं एमकेएस, दूसरी को क्या बोलते हैं अपन लोग सीजीएस, और तीसरी पद्धति को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा एफपीएस। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। मुख्यतः जो है आपकी ये पद्धतियां बांटी गई हैं जो आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर बांटी गई हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर एमकेएस पद्धति का मतलब क्या है, इसको समझ लें। मात्रकों की पद्धतियां 3 प्रकार की पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, सारा समझना है। जितना समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए एम का मतलब यहाँ पर मीटर है,
किससे? मीटर से। और के का मतलब किससे है आपके? किलोग्राम से। किससे है? किलोग्राम से। और एस का मतलब किससे है आपका? सेकंड से। ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, ये सी का मतलब क्या है आपका? सेंटीमीटर से। सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या है आपके? ग्राम से है। और आपका एस का मतलब क्या है आपका? सेकंड। तो इस एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है आपका फुट। और ये आपके क्या है? पाउंड। और ये आपके पास क्या है? सेट। चलो वापस देखते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। ओके, अब ये चीज क्या है देखिए, सुने। ओके, ये चीज क्या है? ये चीज आपको कैसे बता रही है? ये चीज आपको बता रही है ये लंबाई। किसको बता रही है? ये आपके लंबाई को। और ये किसको बता रही है आपके? ये किसको बता रही है आपके? द्रव्यमान को। किसको बता रही है बेटा? द्रव्यमान को। और ये किसको बता रही है आपके? अगला वैसे तो है ये वाला। ये वाला आपको किसको बता रही है? ये आपको बता रही है समय को, है ना, ऐसे ढंग से। ओके, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। एमकेएस पद्धति वो पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिखते हैं। वो कौन सी पद्धति कहलाएगी? आपकी एमकेएस पद्धति कहलाएगी। ऐसी पद्धति या ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को किसमें व्यक्त करते हैं? मीटर में। जैसे आपने लिख लिया 10 मीटर, तो वो 10 मीटर जो आ गया वो आपको कौन सी पद्धति को शो कर रहा है? एमकेएस पद्धति को शो कर रहा है। जैसे आपने लिख लिया 10 किलोग्राम, तो वो कौन सी पद्धति के अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। ठीक है ना? ओके, और ये सेकंड, समय तो तीनों में ही है, एक जैसा ही है, तो समय से थोड़ा अपन अनुमान नहीं लगा सकते कौन सी पद्धति में है। इन दोनों से अनुमान लगा देते हैं कि अपन कौन सी पद्धति के अंदर जो है जा रहे हैं, या कौन सी पद्धति को मात्रा का देख रहे हैं। ठीक है, तो सीजीएस में लंबाई किसमें व्यक्त की जाती है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में। और समय किसमें व्यक्त किया जाता है? सेकंड के अंदर। इसी प्रकार एफपीएस पद्धति में लंबाई किसमें व्यक्त किया जाता है? फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, और समय किसमें व्यक्त किया जाता है? सेकंड के अंदर। ठीक है ना? तो फुट, पाउंड और सेकंड। तो ये मात्रकों की 3 पद्धतियां थी। ओके, इन 3 पद्धति के अंदर ये अलग और पद्धति है जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है ना? एक आपको और पढ़ने को मिलेगा एसआई पद्धति। एसआई पद्धति वह पद्धति है, ठीक है, जिसके अंदर ये एक ही फॉर्मूला लिखो, सिंपल सा, एमकेएस का संशोधित। देखिए पहले ये 3 ही पद्धतियां हुआ करती थी, उसके बाद एक ऐसा ही पद्धति आई, ठीक है ना, सिस्टमैटिक जो है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है, ओके, वो आपके सामने आया। इस सिस्टमैटिक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो है आपके सामने ऐसा ही पद्धति के अंदर ये एमकेएस पद्धति का ही आपका संशोधित और परिवर्तित रूप है। ओके, एमकेएस पद्धति के अंदर जो है, एमकेएस पद्धति के अंदर जो है 3 मूल मात्रकों को काम में लिया जाता था। कौन से? आपके लंबाई, द्रव्यमान और समय को। ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर जो है आपके 4 तो मूल मात्रक जोड़ दिए गए और 2 पूरक मात्रक जोड़ दिए गए। 4 आपके कौन से मात्रक जोड़ दिए गए? मूल मात्रक और जोड़ दिए, और 2 पूरक मात्रक जोड़ दिए गए, और टोटल मिला के ऐसा ही पद्धति के अंदर जो है आपके मूल मात्रक कितने हो गए? 7। देखिए एमकेएस पद्धति के अंदर जो मूल मात्रक थे कितने थे? 3। कितने थे? ये तब मूल मात्रक कितने बोले जाते थे? सिर्फ 3 बोले जाते थे, लेकिन एक्चुअली मूल मात्रक होते कितने हैं? टोटल 7। तो 4 कब ऐड किए गए? 4 इस ऐसा ही पद्धति के अंदर ऐड किए गए, और 4 ऐड करने के बाद टोटल मूल मात्रक कितने हो गए? 3। तो ये हो गए। इसके बाद में चीज और ऐड की गई, एक ताप था, एक आपका विद्युत धारा थी, एक पदार्थ की मात्रा और एक पदार्थ की तीव्रता। ओके,
ये 4 चीज और ऐड कर दी गई और आपके पास कुल मूल मात्रक कितने हो गए? 7 हो गए। और 2 पूरक मात्रक भी ऐड किए गए। पूरक मात्रक जिसे अपन रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ही चीज याद रखें, एसआई पद्धति जो है एमकेएस का क्या है? संशोधित रूप में है। इसमें 4 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक, ठीक है ना, सम्मिलित किए गए। तो वो कौन सी पद्धति है आपकी? एसआई पद्धति है। तो एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। इसमें 4 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित किए गए, ठीक है ना, है। ओके, तो ये कौन सी पद्धति हो गई आपकी? एसआई पद्धति हो गई। कौन सी पद्धति हो गई? एसआई पद्धति हो गई, जो एमकेएस का ही क्या है? संशोधित रूप है, ठीक है। और देखिए, तो ये एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस मात्रकों की 3 पद्धतियां। ओके, आज अपन ने क्या पढ़ा? मात्रक किसे या राशि किसे कहते हैं? राशियां, वे राशियां जिसे अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ये सारी क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां जो है उनका अपन मापन कर सकते हैं, तोल भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं। और ये भौतिक राशियां जो है 2 प्रकार में बांटी गई है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती है जिनको अपन लोग उसी के रूप में परिभाषित करते हैं या वो दूसरों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। फिर अपन ने मात्रक के बारे में पढ़ा। मात्रक वो चीज होती है जिसमें अपन किसी भी भौतिक राशि को गुणज के रूप में क्या करते हैं? शो करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि का वह मान है या वह आधार है जिसके गुणज के रूप में अपन उसको क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, अपन उसको दिखा रहे हैं। वो उसका क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक। ओके, फिर अपन ने पढ़ा मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की 3 प्रकार की पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक है ना। इन तीनों को आप अच्छे ढंग से पढ़ें। और नेक्स्ट क्लास में जो है अपन मूल मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, पूरक मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।